होश में आओ। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं लाल प्रताप यादव ब्लॉक प्रमुख मड़ियाहू जौनपुर से हूँ और मैं इस देश के द्वारा जो पूरे 85% आबादी को गुलाम बनाने के लिए क्या गुलाम बना दिया गया है उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और लगातार जो श्रमिकों का शोषण हो रहा है, आप खुद सोचिए कि जब कोरोना के 600 मरीज थे तो ट्रेनें बंद कर दी गई थी। आज 60,000 से अधिक तो टेस्टिंग हो चुकी है, हमें लगता है कि लाखों के ऊपर संख्या पहुंच चुकी है। इसके बावजूद ट्रेनों को चालू किया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ गिनती के तौर पर रोज़ बताया जाता है। आज 1200 व्यक्ति जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन 15-10 मिनट पे ट्रेनें चलती थीं। आप सोचिए कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है, जहां की 10-10 मिनट पे ट्रेनें चलती थी और लोग भर भर कर आते थे, तब भी नहीं पूरे होते थे। ट्रेनों को यार्ड में खड़ा कर दिया गया, 1-2 ट्रेन को बताया जा रहा है और लोग ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं। सिर्फ जौनपुर जिले से 1000 ट्रकों में ट्रकें जौनपुर से गई हैं बॉम्बे, वहाँ से आ रहे हैं। एक ट्रकों में अगर आप देखेंगे उनकी दुर्दशा कि एक ट्रकों में 50-50 लोग इस मई जून के महीनों में एकदम बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। न उसमें हवा जा रहा है, न पानी जा रहा है, ऊपर से पन्नी भी बेचारे ढके हैं। मतलब आपने तो संविधान की हत्या बंद करो वाली बात कर रहे हैं। नहीं, संविधान की तो संविधान की हत्या है ना, संविधान की तो हत्या है ये कि जहाँ सबको जीने का अधिकार है, सबको पीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्र रखने का अधिकार है। आपने कोरोना के नाम पे दलितों पिछड़ों की 85% आबादी की हत्या कर रहे हो। पहले तो 40 दिन उनको घर में बंद कर दिए भूखा प्यासा, अब कह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके जाओ। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति मुर्गे के पंखों को नोचता जाता है। जब सारे पंख नोच देता है, मरने के कगार पे आता है तो उसको दाना देता है, फिर भी वो भूखा प्यासा उसके पीछे पीछे चलता है। ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार उससे भी क्रूर सरकार है। ये सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी है और पूरी तरह से सामंतवादी सरकार है और पूरा तरह से मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण कर रही है। दूसरी तरफ आप सोचिए कि ये दास प्रथा को लागू कर दिया गया। ये कानून था हमारा 100 साल पुराना कानून था, इस कानून को उन्होंने ख़त्म करके कहा कि आप गुलाम को पूरी तरह से पूरा अधिकार है, चाहे इसकी हत्या करो, चाहे इसको पैसा दो न दो, चाहे आपके यहाँ काम करते करते मर जाए, चाहे जो मतलब जितना खटाओ, कोई व्यवस्था ने पूरी तरह से आप गुलाम बना लो। तो आप भी तो एक मजदूर किसान हैं। बिल्कुल, मैं किसान हूँ, मैं खेतों में मेरे खेत है, मैं काम करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। तो फिर कैसे देख रहे हैं इसके जो सरकार ने बनाया कानून को दिया है पास करने के लिए? ये बहुत बड़ा, ये सरकार सिर्फ उच्च वर्गों को, सिर्फ ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है। सिर्फ दलितों पिछड़ों को, अहिर गडरिया कुन्मी को, चमार धोबी पासी को सिर्फ पूरी तरह से गुलाम बना दिया है और पूरी तरह से गुलाम वाला कानून जो आज के 100 साल पहले थी दास प्रथा, उसको लागू कर दिया है और पूरी तरह से शोषण कर रही है। आज हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काला अध्यादेश लाने का काम किया है संविधान विरोधी, जिसमें मजदूरों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है और ये उसी तरह का कानून है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत लड़ाई लड़के 100 साल पहले का ये कानून था और कारखानों को, फैक्ट्रियों को, पूंजीपतियों को पोषित करने वाला ये कानून है कि श्रमिकों को आवाज़ को दबाया जाए और जो मजदूर यूनियन है उनको शून्य बनाया जाए। और ये काला कानून है और मजदूर विरोधी कानून है। ये सामंतवाद की इसमें बू आती है, मनुवाद की बू आती है। कुछ लोगों के लिए कानून लाया गया है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में पूरे भारत में मजदूर कैसे कैसे चल रहे हैं। हवाई चप्पल पहन के, बोतल की चप्पल बना के, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहन कर चलने वाला हवाई जहाज में चले, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पानी की बोतल के टुकड़े का चप्पल बनाकर चल रहे हैं। इसी स्थिति में आरएसएस जो इस देश की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन अपने आप को कहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी मात्र भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत,
उनकी कठपुतली है और जो आरएसएस कहता है वही करते। आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उसी कड़ी में माटी कला बोर्ड, क्योंकि माटी कला बोर्ड इसलिए बनाया गया, कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाए, कुल्हड़ बनाए और उसी काम को करे, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नाई कला बोर्ड अभी ये शुरुआत है, फिर कल वो बनाएंगे यादव कला बोर्ड कि सिर्फ दूध बेचो, फिर वो बनाएंगे कोयरी कला बोर्ड, कुर्मी कला बोर्ड कि तुम खेती किसानी करो। इसी तरह से जितनी जातियां हैं, लोहार कला बोर्ड कि तुम जो है कि लोहा पीटो, इसी काम को करेंगे। और 85% के लोगों को मोदी योगी सरकार भीख मांगते हुए, रिरकते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए देखना चाहती है। और ये 15% ठाकुर और ब्राह्मणों की सरकार है। ये सरकार दलित, पिछड़ा, भारत की बड़ी आबादी, शूद्र विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से भारोडों की सरकार है। ये 85% के विरुद्ध काम कर रही है। और ये मजदूरों के सरकार तो पैसा दे रही है, मेला लगाने वाली कुछ पैसा नहीं दे रही, ये छलवा है। 500 रुपये दे करके लाइन में खड़ी कर दे रही है। 500 रुपये के लालच में लोग 5000 की दवा कर रहे हैं। सुबह से लाइन में लगे हैं और किसी को नंबर आ रहा है, पता लगा कि नंबर आते आते बैंक में पैसा खत्म हो गया। जो लिखे हैं खड़ी व्यवस्था शोषण की, पट व्यवस्था पोषण की। और संविधान, देश संविधान चलेगा या सरकार के आदेश से? देश संविधान से ही चलता है और इससे चलना भी चाहिए। और अपनी सरकार तो क्या है, संविधान को नकार के मूर्तियाँ और अफवाहों से फैला रही है, जबकि देश को युवा है तो उसको नौकरी ज़्यादा चाहिए। पिछले 60 साल में अभी तक सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कम बेरोज़गार लोग हैं, 10 लाख से ज़्यादा। तो मैं सरकार को यही बोलूँगा कि युवाओं को नौकरी दे जिससे बेरोज़गारी कम हो और संविधान का ज़्यादा पालन करे और अफवाह को थोड़ा कम।